आजमगढ़ को सीएम योगी ने दी सौगात। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का किया लोकार्पण। अब गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा मात्र 3.5 घंटे में संभव। खुर्जा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। आरपीएफ आईजी रेणु पुष्कर ने किया रूटीन निरीक्षण। स्टाफ की समस्त कार्यशैली को देखा और दिए दिशा निर्देश। कासगंज में मुस्लिम समाज की बड़ी पहल। शादी में डीजे बजाने नाच गाने पर पूरी तरीके से रोक। फैसला नहीं मानने वालों की शादी में इमाम नहीं पढ़ाएंगे निकाह। कौशाम्बी में आसमानी आफत ने 4 परिवारों पर बरपाया कहर। अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। और कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। 3 लोगों की मौत। डंपर से कार की जोरदार टक्कर से हुआ हादसा। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर दिया है। इस एक्सप्रेस वे के चालू हो जाने से गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ और प्रयागराज की यात्रा अब और भी आसान हो जाएगी। यह एक्सप्रेस वे न केवल समय बचाएगा बल्कि इन क्षेत्रों के विकास को भी गति प्रदान करेगा। इस परियोजना की सफलता में किसानों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। बिना किसी विरोध के उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपनी भूमि उपलब्ध कराई है। ये किसानों और सरकार के बीच सहयोग की एक मिसाल है। और बता दें कि सीएम योगी की आजमगढ़ को बड़ी सौगात। बता दें कि सीएम योगी ने आज आजमगढ़ को बड़ी सौगात दी। 4 लेन एक्सप्रेस वे गोरखपुर से आजमगढ़ के सलारपुर तक लिंक परियोजना का उद्घाटन। तो वहीं गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा मात्र अब 3.5 घंटे में संभव हो जाएगी। ये बड़ी सौगात जो है यात्रियों को सीएम योगी की तरफ से दी गई। एक साथ 60,244 एक साथ भर्ती हो गया। कोई सिफारिश नहीं। 2017 के पहले हुआ होता तो चाचा और भतीजा झोला लेकर के वसूली के लिए निकल गए होते हैं। यानी वहां पर भी भेद होता था। पैसा लेकर के किसी की भर्ती नहीं होती थी, उसके बगैर तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं। अब तो सबको अवसर मिल रहा है, सबका। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन से खबर बता रहे हैं, जहां प्रयागराज आरपीएफ आईजी रेणु पुष्कर छिब्बर ने एक रूटीन निरीक्षण किया। रूटीन निरीक्षण के दौरान उन्होंने आरपीएफ समस्त स्टाफ से बात की और साथ ही उन्होंने स्टाफ की समस्त कार्यशैली को देखा और उन्हें दिशा निर्देश दिए कि वह अच्छे तरह से काम करे। साथ ही जो खामियां हैं वह खामियां भी उन्होंने अपने स्टाफ को बताई। इस तरह के किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसी के साथ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर संवाददाता ब्रजमोहन ठाकुर की रिपोर्ट। बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन से आ रही है। खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज आईजी रेणु पुष्कर छिब्बर जी ने रूटीन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें सभी स्टाफ का जो कार्यभार है उसे देखा और सभी स्टाफ के कार्यभार को उन्हें समझाया। साथ ही उन्होंने जो जहर खुरानी करने वाले जो लोग हैं या पत्थरबाजी करने वाले जो लोग हैं या फिर जो आजकल ट्रेनों पर पटरी रखी जा रही हैं या फिर स्लीपर रखे जा रहे हैं, जो भी हरकतें हो रही हैं उनको साफ चेतावनी दी और उन्हें चेताया कि जो भी इस प्रकार के कार्य करेंगे उन्हें किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने पूरे ही रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और जो खामियां हैं उन्हें खामियां बताई। अगर जो कोई दिक्कत है वो दिक्कत पैसे ने बताई। आप देखें मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हापुड़ में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में अवैध रूप से लेकर जा रही आम की लकड़ी की गाड़ी को जब्त किया गया है। बुलंदशहर के गुलावटी से हापुड़ की ओर अवैध रूप से ये लकड़ी ले जाई जा रही थी। एक टाटा 407 गाड़ी को वन विभाग ने हापुड़ बुलंदशहर रोड पर पकड़ा। वन विभाग की जांच में लकड़ी अवैध पाई गई, जिसके बाद विभाग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये कार्रवाई अवैध लकड़ी तस्करी पर नकेल कसने के लिए की गई है।
ग्रेटर नोएडा पुलिस की गो तस्कर से मुठभेड़, शातिर आरोपी पर 25,000 का रखा गया था इनाम। पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, कब्जे से अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त कार बरामद। नॉलेज पार्क थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। और ये बड़ी खबर आपको यूपी के ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां पर नॉलेज पार्क थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़। ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से, जहां पर ग्रेटर नोएडा पुलिस की दो गो तस्कर से मुठभेड़। थाना 39 की पुलिस से तो शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि इनके नाम सोनू मुटवा पुत्र अनिल कश्यप और विनय पुत्र सुशील जाटव है, जो मूलतः दोनों बदमाश बागपत के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद में किराए पर रहते हैं। इन दोनों का एक काफी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास भी है। इनके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुआ है। अभी हाल में कुछ दिनों पूर्व इन्होंने थाना 39 में भी मोबाइल स्नैच किया था, मोबाइल बरामद हुआ है। इनके पास से जो मोबाइल बरामद हुए उसमें 4 आईफोन और 2 OnePlus के मोबाइल हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया जा रहा है। खुर्जा के नवलपुरा मोहल्ले में गुरुवार रात को दादा अरविंद बंसल की लाइसेंसी पिस्टल से 17 वर्षीय पोते ने कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कुछ मिनट बाद जब खेलते हुए छोटी बहन कमरे में पहुंची तो उसने परिवार को इसकी जानकारी दी। मामले में सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सूचना मिलते ही सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह और कोतवाली प्रभारी राजपाल तोमर टीम के साथ घर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इसके बाद रात करीब 8 बजे के बाद फॉरेंसिक टीम भी जांच करने पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। सीओ खुर्जा पूर्णिमा सिंह के मुताबिक किशोर ने दाहिनी तरफ से कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या की है। इसमें मौके से दादा अरविंद बंसल की लाइसेंसी पिस्टल मिली है। आत्महत्या के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक 112 के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना खुर्जा क्षेत्र में एक 17 वर्षीय युवक वैदिक बंसल पुत्र राहुल बंसल के गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल है और उसे परिजनों के द्वारा कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जा, क्षेत्राधिकारी खुर्जा एवं फील्ड यूनिट के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। अब तक की जांच में यह संज्ञानित हुआ है कि युवक को गोली लगने से मृत्यु हुई है और प्रथम दृष्टया आत्महत्या का प्रकरण प्रतीत होता है। फिर भी सभी पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य संज्ञानित होंगे तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर के प्रकाश नगर से आ रही है, जहां बीती देर रात 17 वर्षीय वैदिक बंसल ने अपने दादा की लाइसेंसी पिस्टल से अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। जैसा कि आपको बता दें कि अपने दादा की लाइसेंसी पिस्टल से उसने अपने आप को अपने कनपट्टी पर गोली मार ली और गोली मारकर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। बताया जा रहा है कि जो बच्चा है वैदिक बंसल, ये पूर्व चेयरमैन राजीव बंसल के परिवार में से बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद सबका कब्जे में लिया, उसे पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि जो आत्महत्या है उनके कारणों का अभी पता नहीं लग पाया है। पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ इसमें निकल के आता है। आप देखें नेशन 27, मैं ब्रजमोहन ठाकुर, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी में नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ऑटो कार का टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और दूसरे लेन में आ रहे डंपर से कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य की मौत अस्पताल में हो गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां अस्पताल में दोनों घायलों की भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ग्राम ककोढ़ा थाना कोखराज अंतर्गत हाईवे पर प्रयागराज से फतेहपुर कानपुर की ओर जाने वाली एक अल्टो गाड़ी एकाएक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और वह दूसरे लेन में आ गई। सामने से डंपर गाड़ी जा रही थी, उसे टकराने के कारण गाड़ी में सवार 5 लोग बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है
2 लोगों का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। उनमें कासगंज जनपद के ग्राम पचपोखरा में मुस्लिम समाज के काजी और मौलानाओं ने गांव के जिम्मेदार लोगों के बीच बैठकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें गांव में डीजे बजाने, नाच गाने पर पूरी तरीके से रोक लगाने की बात रखी गई है। जब गांव के लोगों ने इस बात का समर्थन किया है और जो लोग ऐसा करते हैं उनके यहाँ मस्जिद के इमाम शादी में निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही बाहरी लोगों को पढ़ाने देंगे। इस बात पर गाँव के सभी जिम्मेदार लोगों ने भरी पंचायत में काजी और मौलानाओं को अपना समर्थन दिया। गांव के 7 मस्जिदों के इमामों ने यह बड़ा फैसला लिया है। मौलाना हम्माद हुसैन काजमी, मौलाना जुल्फिकार हाफिज अब्दुल्ला बरकाती इनमें मौजूद रहे। कौशाम्बी से खबर, जहां दबंगों के हौसले हो रहे हैं बुलंद। ग्राम प्रधान डोरमा सरवन यादव पर जानलेवा हमला, रिश्तेदारों के साथ मिलकर गांव के ही लोगों ने किया हमला। पुरानी रंजिश के चलते प्रधान पर किया जानलेवा हमला। खून से लथपथ किसी तरह जान बचाकर थाने पहुंचा प्रधान। हल्का दरोगा ने बिना किसी लिखा पढ़ी के इलाज कराने का बनाया दबाव। पीड़ित प्रधान सरवन यादव लगा रहा न्याय की गुहार। तो वहीं सैनी थाना क्षेत्र के डोरमा गांव का है मामला। एटा से खबर, जहां अज्ञात वाहन ने मोपेड को मारी टक्कर। हादसे में मोपेड सवार युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक था हाथरस के गांव बाजितपुर निवासी। एटा से युवक अपने गांव बाजितपुर जा रहा था। पुलिस जुटी अज्ञात वाहन की तलाश में। एटा थाना पिलुआ क्षेत्र के सर्विस रोड की है घटना। और कौशाम्बी जिले में आसमानी आफत ने 4 परिवारों पर कहर बरपा दिया। अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला मझनपुर तहसील क्षेत्र का है। हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का भी ऐलान किया है। जनपद कौशाम्बी के 2 थाना क्षेत्रों में, थाना कौशाम्बी और थाना सरायकिल में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों की डेथ हो गई। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई और थाना सरायकिल क्षेत्र में 2 बच्चों की डेथ हुई। इन दोनों थाना क्षेत्रों में 5 बच्चे थाना कौशाम्बी क्षेत्र से पशु लेकर बाग की तरफ गए हुए थे, खेतों की तरफ गए हुए थे। और थाना सरायकिल क्षेत्र में 4 बच्चे पशु लेकर के खेतों की तरफ गए हुए थे। अचानक मौसम खराब होने की वजह से, शायद आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 4 बच्चों की डेथ हुई दोनों थाना क्षेत्रों में। और 5 बच्चे जो हैं झुलस गए थे। 2 बच्चे घर पहुंच गए हैं। 3 जो बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।